आज का चैप्टर क्या है? बहुपद। ये चैप्टर बेसिक सा चैप्टर है, क्लास 9th का और क्लास 10th का। ये चैप्टर को पढ़ते कहाँ है? इस चैप्टर को हम लोग गणित के अलजेब्रिक सेक्शन में पढ़ते हैं। अब देखो, इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं। कुछ बेसिक्स टर्म्स को समझ लेते हैं। समझ में आ रहा है पीछे सबको? चल, जैसे अचर पद क्या होता है? सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अचर होता क्या है। गणित में जितनी भी संख्या को आप देख रहे हो ना, जिन संख्याओं का यूज हम गणित में कर रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट। बात समझा? एवरी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट। नोट्स बना लेगा। कांस्टेंट, ठीक है। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम क्या करते हैं? को अचर कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को अचर कहते हैं, ठीक। अब देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ? जो भी संख्या किताब में हम लोग पढ़ रहे हैं, 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर, 0 1 2 3 यानी होल नंबर, 0 1 2 3 प्लस की ओर, 0 -1 2 3 ऋणात्मक माइनस की ओर। ये जो संख्या है ये मेरा क्या है? सारा अचर पद है, जिसको क्या कहेंगे? पूर्णांक। जितने भी संख्याएं हैं गणित में जिनका अध्ययन करते हैं, वे सारी संख्याएं हमारा क्या हो गई? अचर पद हो गए, अचर हो गए, ठीक है। अब चलते हैं बात, जैसे एग्जांपल में आप समझ लो, कोई भी कुछ बोल। जैसे मान लो कोई बोला 2, कोई बोला सर -5, कोई बोला सर 7, कोई 9/2, ठीक है। कोई बोला √2, √7, 1/5, 19/30 ... इस तरीके की कोई भी संख्या, ये सारा संख्या क्या है? हम लोग गणित में यूज करते हैं संख्याओं का। इन संख्याओं पे हम लोग ऑपरेशन सीखे हुए हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ। ये इन सारी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अचर कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं चर पे। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्या स्टार्ट हुआ है? हाँ, बीजगणित का स्टार्ट इधर से ही हुआ है। और जब तक इस टर्म को नहीं समझेंगे ना, जब तक हम लोग चर को नहीं समझेंगे, तब तक हम बहुपद को भी नहीं समझ पाएंगे, अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। पढ़ने को रटे रटाए पढ़ लेंगे, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। चलो, इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं भाई मेरे। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। चर यानी वेरिएबल होता क्या है? यानी देखो, ये एक ऐसी राशि है ना, ये चर जो है एक ऐसी राशि है जो अपने मान में परिवर्तन करते रहती है, जो अपने मान में प्रश्न के आधार पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू को चेंज करते रहती है, ठीक है। उसको ये क्या कहते हैं? हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या लिखे? ऊपर अचर पद लिखे हैं, ठीक है। अब अचर पद में यहाँ पे 2 लिखे हैं, यहाँ पे -5 लिखे हैं, यहाँ पे 7 लिखे हैं। तो आप यहाँ पे हो या फिर इंग्लैंड में कोई है, उससे पूछोगे सर ये क्या लिखा है, तो वहाँ पे वो लोग कहेंगे 2। कहने का तरीका अलग होगा, लेकिन इसका वैल्यू 2 ही होगा। जो आप लोग समझते हैं ये 2 चीज, इसका वैल्यू वहाँ पे भी यही होगा, -5। जो यहाँ पे -5 का वैल्यू है, वही वैल्यू पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में होगा, -5 का वैल्यू। बात समझ में रहा है? तो ये क्या है? अचर पद। ये इसका मान एक नियत होता है, कांस्टेंट होता है, इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन चर पद जो है, ये जो चर है, ये अपने मान में क्या करते हैं? परिवर्तन करते रहते हैं, इसमें चेंज आते रहता है। लेकिन किस आधार पे? तो ये
क्वेश्चन के आधार पे इसमें परिवर्तन आते रहता है। इस चीज़ को समझने के लिए इसके डेफिनेशन पे चर्चा कर लेते हैं। वह राशियाँ जो अपने मान में प्रश्न के आधार से परिवर्तित होते रहते हैं उन राशियों को चर कहते हैं। यानी एग्जाम्पल में आप देख लो, मतलब कुछ अल्फाबेटिकल नंबर्स, हिंदी के वर्णमाला और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारे जब मैथ में यूज होते हैं, इनका स्टडी करते हैं हम, तो यही सारे मेरे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और ये देखो इनका मान हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। कब? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसका वैल्यू आप इन्हीं एग्जाम्पल से समझ लो। ये x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, कुछ अलग सा आएगा। यहाँ पे x का वैल्यू कुछ अलग आएगा, यहाँ पे y का वैल्यू कुछ अलग आएगा, यहाँ पे y का वैल्यू कुछ अलग आएगा। यानी यहाँ पे भी तो y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी तो x है, लेकिन उसके बावजूद ये क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। वेरिएबल जो है वो कैसे राशि है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करने वाली राशि है। ये अपने मान को वेरी करते रहती है, बदलते रहती है। ठीक है, तो टर्म समझ में आया? सर का क्वेश्चन होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं भाई, करियर रहेंगे तो करिए ना आएगा। हाँ तो करेगा, हाँ दुनिया के दाढ़ी में रखते हैं। चलो देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, थीटा का मान कुछ अलग आएगा, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे थीटा का मान कुछ अलग आएगा, यहाँ पे अल्फा है साइन अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा का मान कुछ अलग आएगा और यहाँ पे भी अल्फा है, ये दोनों अल्फा का मान अलग अलग आएगा। तो कहने का मतलब ये भी तो अल्फा है, ये भी तो अल्फा है, अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन ही अलग अलग है, क्वेश्चन में और जो टर्म है वो अलग अलग है, तो इसका वैल्यू बदल रहा है। यानी ये सारे टर्म जितने लिखे हैं, जितना भी सिंबल्स का यूज किए हैं, कैरेक्टर्स का यूज किए हैं, अल्फाबेटिक लेटर का यूज किए हैं, सारा मेरा क्या है, वेरिएबल। ठीक है, चलो आगे थोड़ा चलते हैं। चर अचर तो हम लोग समझ लिए, चर अचर का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद से समझना हम लोग को क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। जब बीजीय व्यंजक समझ लेंगे उसके बाद से आएंगे बहुपद यानी पॉलिनोमियल से पूरे कॉन्सेप्ट। चलो बीजीय व्यंजक होता क्या है, ये जितना भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट का इस बहुपद से संबंध है। जब इसको समझ लेंगे तो बहुपद मेरे लिए एकदम क्या होगा, हलवा हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये क्या होता है? तो देखो, जब हम लोग क्लास दूसरी, तीसरी, चौथी ये सब पढ़ते आए हैं तो हम लोग को क्या पढ़ाया गया है, यानी संख्याओं का ऑपरेशन। यानी जब छोटे थे तो हम लोग क्या, संख्याओं का जोड़, संख्याओं का घटाव, संख्याओं का गुणा, संख्याओं का भाग, लसागु मसागु ये सब सीखे हैं ना जी। तो वैसे ही जब चर पद और अचर पद को एक साथ सम्मिलित रूप में जब ये सब ऑपरेशन उनके साथ करते हैं तो उनको जिस फॉर्म में, जिस रूप में लिखा जाता है वही रूप, वही फॉर्म मेरा क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। चलो उसको देख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं क्या होता है बीजीय व्यंजक। देखो जैसे अभी एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, x प्लस 3 = 5। ये तक मेरा क्या हो गया, तो बीजीय व्यंजक हो गया। अभी हम बताए हैं कि जैसे संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग करते थे, अब इसमें अचर पद के साथ साथ चर पद भी सम्मिलित हो जाएगा और उसी पैटर्न पे, उसी रूप से जोड़ घटाव गुणा भाग का सिंबल लगा करके जो सिस्टम मेरा बनता है ये कहलाता है बीजीय व्यंजक। बात समझा? कोई दिक्कत? और देखो यहाँ पे ये इक्वेशन का भी काम कर रहा है, इसको इक्वेशन भी कहते हैं। ये मेरा क्या है, इक्वेशन भी है। ठीक है, ये मेरा क्या है, बीजीय व्यंजक के थ्रू बीजीय व्यंजक है। ठीक है, बीजीय व्यंजक ही मेरा इक्वेशन बनता है, बीजीय व्यंजक का ही यूज करके इक्वेशन बनाते हैं। अब देखो ये सब टर्म समझने के बाद से अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, बहुपद। अब इस बहुपद में हमको पढ़ना क्या क्या है, बहुपद का सिंपल सा अर्थ देख लेते हैं। मेरे भाई एक मिनट देख लो, बहुपद का एक सिंपल सा अर्थ देख लेते हैं।
इसके नाम को थोड़ा हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। क्या देखो, बहु मतलब बहुत से, अनेक, है ना, और पद मतलब टर्म्स, ठीक है। पोली मतलब क्या हो गया मेरे भाई? पोली मतलब बहुत सा, नोमियल्स यानी टर्म्स। अब क्या है कि बहुपद का मानक रूप, तो बहुपद को लिखते कैसे हैं, ठीक है, बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कैसे? तो ये रहा मेरा बहुपद का मानक रूप, a0 प्लस a1 raised to the power 1 a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब डॉट 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 an x टू द पावर n। ये है कोई भी बहुपद इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी के आधार पे बहुपद को हमको क्या करना है? लिखना है। बस समझ रहे हो? ये क्या है? सांचा है। अब इसी के अकॉर्डिंग किसी भी क्वेश्चन को लिखा जाएगा, लिखा होता है, ठीक है। अब देखो, जहाँ पे क्या है a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an, ये सब एक क्या है? अचर पद है, अचर गुणांक। ये सब क्या है? गुणांक है। अब देखो गुणांक क्या होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 3x प्लस 5। अब देखो यहाँ पे 3x प्लस 5 है ना, तो ये 3 जो है वो मेरा क्या है? a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, ये अचर पद है, इसी के जगह पे ये 3 है, यानी एक क्या है? ये अचर गुणांक है। यानी x के साथ किस फॉर्म में है? तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, गुणा के रूप में है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो ये अंक है, जिसकी वजह से इसको क्या कह रहे हैं हम? एक गुणांक है, ठीक है। अब चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी एक बहुपद है, तो इसमें x स्क्वायर के पास क्या है? 2 है, ये भी क्या है? अचर पद है। x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2 है। x का गुणांक क्या है? यहाँ पे 5 है, तो ये एग्जांपल नंबर 2। x के साथ यानी चर पद के साथ कोई अचर पद क्या है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है, गुणा के रूप में लिखा है, तो वो अचर पद क्या होगा? मेरा एक गुणांक होगा। बात समझे? तो इसीलिए देखो x के साथ ही ना ये लिखा है a1 a2 x, यानी चर पद के साथ ही लिखा है, ठीक। तो ये मेरा हो गया अचर पद, और यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ किए हम लोग x के टर्म में यूज़ किए हैं। और अचर चर पढ़ाने से पहले, चर जब हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि चर जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं, है ना। तो तुम कहोगे सर ये भी तो आप अल्फ़ाबेटिकल नंबर से लिखो, लेटर्स लिखो, लेकिन आप इसको अचर क्यों कह रहे हो? तो अचर इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मान्यता हम लोग दे दिए इसको हम मान्यता दे दिए हैं कि कोई अंक है, यहाँ पे कोई संख्या है, तो उस संख्या के स्थान पे हम मान लिए हैं ये जो गुणांक होगा ये अचर पद है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में यही मान्यता दिए हुए हैं, ठीक है। बात समझा रहा है? अब देख लो, एक क्या दिए हैं हम लोग? एक मान्यता दे दिए हैं, मानक मान लिए हैं कि ये जो है वो x का x1 x स्क्वायर x क्यूब और डॉट डॉट a x रेस्ट टू द पावर n का क्या है? ये क्या है? एक गुणांक है। x रेस्ट टू द पावर 1 है, x पावर 1 है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, डॉट 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 x टू द पावर n है। ये सारे चर हैं, ठीक है। सिंपल सा एक बात जान लो ना तुम कि ये जो a हम लोग जो a को हम लोग मान्यता दे दिए हैं, मान चुके हैं कि a जो होगा वो गुणांक होगा तो वो अचर होगा, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे कोई जरूरी है x स्क्वायर के पास हमेशा 2 ही होगा, ये 2 का भी वैल्यू तो बदल रहा है, इसीलिए इसके जवाब हम a को कंसिडर किए हुए हैं। बात सुनना है? अब चलो इसके कुछ बहुपद के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, प्रॉपर्टी पे चर्चा कर लेते हैं, बहुपद के गुण पे। पहले क्या कहता है इस प्रॉपर्टी में? क्या है कि बहुपद जो होंगे उनके पद जो होंगे क्या होंगे? प्लस और माइनस से सेपरेट होगा, अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3x प्लस 5, तो इसमें कितने पद हैं? तो 2 पद है, एक आगे वाला और ये पीछे, यानी टोटल से टर्म्स कितने हैं? 2, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, इसमें पद कितने हैं? 3। अब कोई कहेगा सर
1 2 3, यहाँ पे 2, ये गलत है, ऐसे काउंटिंग नहीं होता है। इसीलिए हम लिखे हुए हैं क्या कि बहुपद के पद जो होंगे वो प्लस और माइनस के चिन्ह से अलग होते हैं। तो यहाँ पे बीच में प्लस नहीं लगा, नहीं लगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है, माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसे लगा है। तो ये प्लस और माइनस से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। दूसरा हम क्या लिखे हुए हैं, बहुपद के पदों को चर की घात, दूसरा क्या है, बहुपद के पदों के चर की घात सदैव अऋणात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है, तो सदैव कैसा होगा, एक अऋणात्मक पूर्णांक। अब अऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, क्या ऐसा करवा दिया ये कभी। करवा देंगे, करवाने में टाइम क्यों लगेगा, फट से करवा देंगे, 2 मिनट लगेगा करवाने में। तो बहुपद के प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुपद का जो पद है वो प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग होंगे। यहाँ पे जितना भी है इसमें देख लो, यहाँ प्लस है तो ये 2 पद अलग हुआ है, यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे 3 पद अलग हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद प्लस और माइनस के चिन्ह से ही क्या है, बहुपद का पद अलग हो रहा है। ठीक है, और दूसरा नंबर में क्या है कि बहुपद के पदों के चर की घात सदैव अऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। यानी जो पावर होता है बहुपद में, चर क्या है, ये कौन से चर का बहुपद है, तो x के चर में है। ये जो बहुपद है इसमें चर कौन सा यूज किया गया है, तो x। ठीक है, तो ये x के चर में है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग पावर का यूज किए हुए हैं, तो वो कभी भी देख लो, कहीं भी देख लो कि क्या है, एक पूर्णांक है। तो कैसा पूर्णांक है, पावर धनात्मक पूर्णांक है। पावर कभी ऋणात्मक पूर्णांक में नहीं लेते हैं। ठीक है, और अऋणात्मक का अर्थ हुआ कि आप शून्य पूर्णांक ले सकते हो। शून्य पूर्णांक का मतलब हुआ कि x पे पावर शून्य हो सकता है, x पे पावर शून्य हो सकता है। ठीक है, लेकिन x पे पावर ऋणात्मक नहीं हो सकता है, x पे पावर कोई परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। चर पे पावर सिर्फ और सिर्फ, तो x पे पावर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, वो भी कैसा पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक। यानी शून्य पूर्णांक हो सकता है या तो धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर हम लोग यूज नहीं कर सकते। यदि मान लो आप में से कोई कहे सर चर पद जो है उस पर पावर हम 1/2 1/3 लिख सकते हैं, कहेंगे नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि वो पूर्णांक नहीं है, वो क्या है, पूर्णांक वो नहीं है। और किसी के दिमाग में चलता है सर जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हम y नहीं लिख सकते हैं, हाँ y के चर में भी लिख सकते हैं। तुम कहोगे सर जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे हम f लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, वो भी एक चर को, यदि आप f चर के रूप में बहुपद को लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आप कहोगे सर हम यहाँ पे a लिख सकते हैं, a यहाँ पे x जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हम a लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो। आप जो चर में लिखना चाहो, आप जिस चर में लिखना चाहो बहुपद को लिख सकते हो, या फिर बुक में जैसा चर दिया हो, बस बहुपद का गुण, बहुपद का प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। बहुपद का शो क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए। बस सुनना है। अऋणात्मक मतलब समझना है, अऋणात्मक पूर्णांक क्या हो रहा है। अऋणात्मक पूर्णांक 2 तरीके के पूर्णांक है, एक शून्य पूर्णांक कहते हैं और दूसरा पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक। यानी क्या है कि ऋणात्मक पूर्णांक को यदि हम छोड़ दें तो बाकी के जितने भी पूर्णांक हैं, यानी जितने भी पूर्णांक का मतलब क्या है, सिर्फ 2 ही पूर्णांक बच रहा है, एक जीरो को शून्य पूर्णांक कहते हैं और प्लस वाले संख्या को यानी नेचुरल नंबर को धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो बस पावर में उन्हीं का यूज करेंगे, पावर में और हम कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। यदि कोई लिख दिया ऐसे करके कोई, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आप कहोगे सर लेकिन 5 पे तो कोई ऐसा नहीं है पावर, इस पे तो नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि चर पे पावर यानी चर राशि पे पावर और ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़ करके कुछ नहीं लिख सकते हम उसके ऊपर। बस समझ आया। अभी इस पे भी एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। और तीसरा नंबर क्या है कि बहुपद के पदों को उनके चर के घात के आरोही क्रम या अवरोही क्रम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुपद के
पदों को उसके चर के घात के आरोही क्रम या अवरोही क्रम में ही लिखते हैं। बात समझे? यानी कहने का मतलब है, अब देखो ये सीक्वेंस का बात कर रहा है, ये बहुपद के सीक्वेंस का बात कर रहा है। बहुपद का जो सीक्वेंस होना चाहिए, जो लिखने का पैटर्न होना चाहिए, या तो उसके चर घात पे, उसके चर राशि के घात पे, या तो पावर जो है आरोही क्रम में हो या फिर अवरोही क्रम में हो। बात समझ में आ रहा है? जो बहुपद को लिखने का सीक्वेंस है, तरीका है, वो कैसा होना चाहिए? बहुपद के चर के घात के आरोही क्रम में हो या फिर अवरोही क्रम में हो। जैसे यहाँ पे देख लो एग्जांपल में, यहाँ पे x पे पावर क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है x के पावर, तो x पावर 0 है। अब देखो है और मिला शून्य, यानी और ऋणात्मक पूर्णांक में क्या मिला? शून्य पूर्णांक मिला। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमको ये लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं ऐसे 5x क्या है? 5 क्या है? ये रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर के पीछे हम x पावर क्या है 0 लिख सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है ना, इसीलिए। यहाँ पे देख लो x पावर क्या है 6 है, x पावर 5 है, x पावर 4 है, ये क्या है घटते क्रम में लिखा है कि नहीं? यहाँ पे देखो x पावर 0 है, यानी 9 के पास कुछ नहीं तो x पावर 0 है, x पावर 1 है, x पावर 2 है, x पावर 3 है, ये पावर बढ़ते क्रम में लिखा है कि नहीं? यहाँ पे पावर घटते क्रम में लिखा है कि नहीं? इसमें भी पावर घटते क्रम में लिखा है। यानी ये एग्जांपल में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो बहुपद का पद है उसको कैसे अरेंज किया गया है? उसके घात के आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अरेंज किया गया है। ठीक है, चौथा नंबर देख लो, बहुपद के जो पद हैं, बहुपद के पद में एक से अधिक चर हो सकते हैं। और एक चीज है लाओ, जैसे मान लो a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, अब हम यहाँ पे दो चर का यूज किए हुए हैं, एक चर है a और एक चर है b। ठीक है, यहाँ पे एक चर क्या है मेरा a है और एक चर क्या है b है, दो चर का यूज किए हुए हैं। तो बहुपद में एक से अधिक चर भी हो सकते हैं। तो कैसा बहुपद है ये दो चर वाला बहुपद है, इसमें दो चर है और दोनों चर कौन कौन से हैं? ए है बी है। हो गया, अब यहाँ पे देख रहे हो, समझ में आया ये चीज? अब चलो बहुपद के जिस चर, चौथा हो गया, बहुपद के जिस चर पर अधिकतम घात होती है उस घात को बहुपद की कोटि या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बस समझ आ रहा है? यानी बहुपद आपके पास दे दिया हुआ है, उस बहुपद में आपको पूछ दिया गया है कि बहुपद की कोटि क्या है, बहुपद की डिग्री क्या है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, कैसे पता करोगे? तो सबसे पहले नजर दौड़ाएंगे उस बहुपद पे और बहुपद पे देखेंगे कि चर पे अधिकतम घात कहाँ पे है, चर पे अधिकतम घात कहाँ पे है। तो जैसे अभी हम पूछते हैं आप लोग से, देखो आप ध्यान दो, अभी इस बहुपद में बताओ बहुपद की डिग्री क्या है, बहुपद की कोटि क्या है। तो बहुपद में x की अधिकतम घात कहाँ पे है? यानी x पे पावर 3 है, यानी यही मेरा जो 3 है यही बहुपद की कोटि है, डिग्री है। ठीक है, इस बहुपद में बहुपद की कोटि क्या है? तो दोनों में देखो, दोनों चर में क्या है? स्क्वायर है, यानी अधिकतम घात क्या है? 2, यानी कोटि क्या है? 2। इस बहुपद में क्या है? 6। चर की अधिकतम घात 6 है, तो इसको बहुपद की कोटि कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? बहुपद की कोटि 3 है बराबर का x पावर देंगे, यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, और ऊपर में भी यहाँ पे q है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे अधिकतम पावर क्या है? 1। बात समझे? ये चीज समझ में आ गया? तो ये रहा मेरा बहुपद का कुछ कॉन्सेप्ट।